आपका अपना यूट्यूब चैनल द संदेश इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सर्वेश श्रीवास्तव। और आज की इस क्लास में हम आपसे बात करेंगे एमएस वर्ड के टूल बार के बारे में। और जब आप कभी भी एमएस वर्ड प्रोग्राम को जब आप ओपन करते हैं तो उसमें आपके अलग अलग उसमें टूल बार डिस्प्ले होते हैं। तो उन टूल बार का उनका नेम क्या क्या होता है उसको जो है जानना आपके लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपको आपको डीपली नॉलेज रखना है तो ये सब सारे जो है टूल बार का नेम जो होगा आपको जानकारी होना चाहिए कि किस किस को हम लोग किस नाम से उसको हम लोग जो है बोलते हैं। तो आज जो है यही इसी वीडियो में जो है आज हम आपको बताने वाले हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही साथ उसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। सो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि ये माइक्रोसॉफ्ट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा गया है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एमएस वर्ड भी बोलते हैं। एमएस वर्ड इसको हम लोग बोलते हैं। एमएस क्यों बोलते हैं? क्योंकि एमएस जो होता है, एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनी का नेम है। ठीक है, यानी कि कंपनी का जो नेम होगा इस सॉफ्टवेयर के साथ जो है यहाँ पर जो है जोड़ा गया है, ताकि एक तरफ से जो है कंपनी का भी एडवर्टाइज आपका चलता रहे, जो कि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा आपको ये सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोज में हमने जो आपको डिस्कस किया था एमएस ऑफिस के बारे में कि एमएस ऑफिस में कितने प्रोग्राम आते हैं, उन प्रोग्राम का कहाँ कहाँ पर यूज होता है। तो ये इसके पिछले वीडियोज में हमने आपको ये सब सारे पॉइंट हमने आपको क्लियर करा दिया था। अब स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये एमएस वर्ड जो होता है एमएस ऑफिस का पार्ट होता है। एमएस ऑफिस का ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है आपका, जिसमें एमएस ऑफिस में हमने आपको बताया था कि इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये आपके 4 टाइप के इसमें प्रोग्राम आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें आपका एमएस ऑफिस में आप सबसे पहले हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं एमएस वर्ड के बारे में। ठीक है, एमएस वर्ड के बारे में आपको पहले पढ़ेंगे। एमएस वर्ड पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको हम एक्सेल पढ़ाएंगे, फिर पावर पॉइंट और एक्सेस प्रोग्राम हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये इसके कुछ हम वर्जन्स के बारे में आपको बताते हैं, तब इसके बाद जो हम इसके टूल बार के बारे में आपके बताएंगे। तो यहाँ पर जो है एमएस ऑफिस में सबसे पहले जो वर्जन आया हुआ था, वर्जन आप लोग समझ रहे होंगे, वर्जन मतलब संस्करण होता है। 95 संस्करण था, इसके बाद 97 आया, फिर इसके बाद 2000 आया, 2003 आया, इसके बाद जो है 2000 जो 8 है, इसके बाद 2010, 2013 और 2016। ये देख रहे हैं आपका ये वर्जन है। ठीक है, यानी कि वर्जन मतलब संस्करण होता है। यानी सबसे पहले जो है हम लोगों ने 95 वर्जन्स का हमने यूज किया, फिर 97, 2000, 2003, फिर 2008 है, 10 है, 13 है और 16 है आपका। ठीक है, तो हमने इनमें से कौन सा वर्जन सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर आपको समझाने के लिए 2003 हमने सेलेक्ट किया, यानी 2003 जो है वर्जन हमने यहाँ पर आपको सेलेक्ट किया हुआ है समझाने के लिए। क्यों हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है? क्योंकि ये 2003 वर्जन एक ऐसा मतलब कि वर्जन है जो इसके पिछले वर्जन्स को भी आप आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं, और इसके आने वाले जो इन फ्यूचर में जो भी आपके वर्जन्स आएंगे उसको भी हम लोग आसानी से क्या करेंगे, उसका हम लोग जो है ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर 2003 वर्जन को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, जो कि हर एक टूल के बारे में आपको बताएंगे कि इसका नेम क्या क्या है। तो आप लोगों ने समझ में आ गया होगा कि एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड किसका पार्ट है? तो एमएस ऑफिस का पार्ट है। एमएस ऑफिस में 4 टाइप्स के प्रोग्राम आते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस, जो कि पहला नंबर हमने लिया है एमएस वर्ड के बारे में। तो इसमें कौन सा हम लोग वर्जन यूज करते हैं? तो वर्जन में आपने सबसे पहले 97 आपका, फिर इसके 95, 97, 2000, 2003, 2008, 2010, 2013 और 2016 आपका ये वर्जन यहाँ पर दिया गया है, जिसमें से हम आपको बता रहे हैं कि 2003 वर्जन हमने यहाँ पर जो है लिया हुआ है। इसलिए लिया है क्योंकि ये कॉमन है, ये कॉमन आपका प्रोग्राम है। जब आप इसको आप चला लेंगे तो आप आने वाले और भी जो भी वर्जन्स जो है अपडेट होंगे उसको भी आसानी से आप उसको हम लोग चला पाएंगे।
ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम यहां पर मिटा देते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। यहां पर ये हो गया। अब इसके बाद जो है यहां पर देखेंगे, हमने ये मेन पार्ट्स ऑफ स्क्रीन हमने बनाया हुआ है एमएस वर्ड का। ये एमएस वर्ड का जो है मेन पार्ट्स ऑफ स्क्रीन हमने बनाया हुआ है, जो कि वर्जन 2003 यहां पर हम यूज कर रहे हैं। 2003 हम वर्जन इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि ये कॉमन आपका होगा, जो आपको बहुत ही आसानी से इसको समझ में आप लेंगे। तो इसके बाद सबसे ऊपर देखेंगे कि यहाँ पर जो होगा ये टाइटल बार आपका प्रोग्राम होता है, यानी कि ये सबसे ऊपर जो कौन सा बार होता है, तो टाइटल बार होता है। यहाँ पर देखेंगे लिखा है कि डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है। तो यानी कि जो भी आप सॉफ्टवेयर जब आप ओपन करते हैं तो सभी सॉफ्टवेयर के ऊपर जो पट्टी आप देखते हैं वो आपका टाइटल बार होता है। ठीक है, यानी कि एनीवन कोई भी प्रोग्राम होगा, यानी कि आपका कुछ समय के लिए यदि हम टाइटल बार को यदि हम हाइड कर देते हैं, हिडन कर देते हैं, तो ये आप इस प्रोग्राम को देखकर आप उसको बताना मुश्किल हो जाएगा कि आपने कौन सा प्रोग्राम आपने ओपन किया हुआ है। जैसे एक्सेल को ले लीजिए, एक्सेल का टाइटल बार आप हाइड कर दीजिए, वैसे हाइड होता नहीं है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर का दिया गया है, उसको हम हाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ समय के लिए उसको भूल जाइए आपके टाइटल बार को, कि टाइटल बार भी है। तो टाइटल बार ही कंफर्म करता है कि आपने कौन सा प्रोग्राम ओपन किया हुआ है। तो यदि आपका टाइटल बार, आप इसके साथ ही साथ जो है उसमें जो भी आप फाइल सेव करते हैं, जैसे आपने कोई भी उस प्रोग्राम में आप फाइल सेव करते हैं तो उस फाइल का नेम भी क्या होता है कि टाइटल बार में आपका वहां पर डिस्प्ले होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने इसको राज नाम से कोई फाइल आपने सेव किया, तो यहाँ पर जो होगा टाइटल बार में यहाँ पर जो क्या होगा, यहाँ पर राज नेम आ जाएगा, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि एमएस वर्ड प्रोग्राम में राज नाम की फाइल क्या है, ओपन कंडीशन में है। तो हमको यहाँ पर ट्रिक लगा देते हैं और हम लिखते हैं यहाँ पर टाइटल बार। ये जो है इसको हम लोग जो है सबसे ऊपर टाइटल बार बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसके बाद इस टाइटल बार के ठीक लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कंट्रोल बॉक्स होता है, ये यहाँ पर कंट्रोल पैनल होता है। यानी कि जब आप इस पर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो ये एरिया बनता है कंट्रोल बॉक्स का और ये एरिया बनता है कंट्रोल पैनल का। तो इसमें कंट्रोल पैनल में आपको हम ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमाइज, इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज एंड इसको रिस्टोर कर सकते हैं। इसके बाद ये हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, देख रहे हैं ना। तो इन्हीं तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं कंट्रोल, इसको बोलते हैं कंट्रोल पैनल। देख लीजिए, यानी कि हमने बोला कि इस स्क्रीन के ठीक लेफ्ट साइड में कंट्रोल बॉक्स होता है, इस स्क्रीन के ठीक राइट साइड में कंट्रोल पैनल होता है। इस कंट्रोल पैनल में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज और ये आपके यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं, जिसको हम कंट्रोल पैनल बोलते हैं। यानी कि इस ऑप्शंस के द्वारा इस स्क्रीन को हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। मिनिमाइज का मतलब होगा कि प्रोग्राम को मिनिमाइज कर देंगे तो अस्थायी कंडीशन में आपका जो होगा स्टेटस बार में वहां पर वो ऐड हो जाएगा, मतलब प्रोग्राम ओपन रहेगा लेकिन जो मिनिमाइज कंडीशन में होगा। मैक्सिमाइज जान ही रहे हैं, मैक्सिमाइज का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम आपने ओपन किया है, उसको आपने रिस्टोर किया है, तो एक बार रिस्टोर प्रोग्राम होता है, एक बार मैक्सिमाइज होता है। यानी कि जब आप एक बार क्लिक करते हैं तो रिस्टोर होता है, मतलब स्क्रीन छोटी हो जाएगी, या फिर दोबारा उस पर क्लिक करते हैं तो मैक्सिमाइज हो जाता है। उसी तरह से आपका ये क्लोज होता है, क्लोज पर आप क्लिक करते हैं तो ये प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर फटाफट आपको देख लेते हैं, इसका शॉर्टकट की भी आपको हम बता देते हैं। यहां पर जो है देखेंगे कि मिनिमाइज जो होता है, मिनिमाइज का शॉर्टकट की आल्ट स्पेस एन होता है। देखिए एन के नीचे अंडरलाइन हो जाएगा, यानी कि मिनिमाइज आपको करना होगा तो कीबोर्ड से आल्ट बटन प्रेस रखेंगे, इसके बाद स्पेस, ये स्पेस का सिंबल है आपका,
स्पेस मतलब कि जो आप कोई भी एक वर्ड लिखते हैं, एक वर्ड के बाद फिर डिस्टेंस आपको देना होता है, तो हम स्पेस बार का यूज करते हैं ना, तो उसी को हम स्पेस बोल रहे हैं। तो आप आल्ट के साथ स्पेस बटन को प्रेस रखेंगे, इसके बाद एन प्रेस करेंगे तो वहां पर मिनिमाइज हो जाएगा। इसके साथ ही आपको जैसे मैक्सिमाइज आपको करना होता है, मैक्सिमाइज करना होगा तो आप क्या करेंगे, जो है आल्ट स्पेस एक्स कर दीजिएगा, मतलब एक्स के नीचे अंडरलाइन वहां पर देखेंगे तो एक्स के नीचे अंडरलाइन होता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। फिर इसके बाद रिस्टोर करना है, तो रिस्टोर करने के लिए आल्ट स्पेस आर होता है। क्लोज करना होगा तो इसका शॉर्टकट की जो होता है आल्ट स्पेस सी, या तो आल्ट के साथ F4 यूज कर सकते हैं, आल्ट के साथ F4 देख रहे हैं ना आपका, यानी कि क्लोज करना होगा तो आल्ट स्पेस सी भी काम करेगा और आल्ट के साथ F4 भी काम करेगा वहां पर आपका। तो ये उसका कंट्रोल पैनल में जो आपका ऑप्शंस आ रहा है, उस ऑप्शंस का जो है यहाँ पर हमने शॉर्टकट की हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको जो है मिनिमाइज करना होगा तो शॉर्टकट की क्या होगा, आल्ट स्पेस एन यूज करेंगे, यानी कि आल्ट बटन फिर स्पेस जो बटन होता है उसको प्रेस रखेंगे, फिर एन करेंगे तो प्रोग्राम मिनिमाइज हो जाएगा। मैक्सिमाइज करना होगा तो आल्ट और इसके बाद फिर स्पेस फिर एक्स बटन प्रेस रखेंगे तो आपका प्रोग्राम मैक्सिमाइज कंडीशन में हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसी को रिस्टोर करना होगा तो आप आल्ट स्पेस फिर क्या करेंगे, आर प्रेस कर दीजिएगा तो प्रोग्राम आपका रिस्टोर हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और उसी प्रोग्राम को क्लोज करना होगा, बंद करना होगा, तो आप क्या करेंगे कि आल्ट स्पेस सी का आप यूज करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, या तो आल्ट के साथ F4 यूज करेंगे तो बंद हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां पर आपको क्लियर हो चुका है। टाइटल बार भी क्लियर हो चुका है कि टाइटल बार से ये आप कंफर्म हो पाते हैं कि आपने कौन सा प्रोग्राम ओपन किया है, कौन सा सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया है और उस सॉफ्टवेयर में किस फाइल पर आप काम कर रहे हैं। इसकी इंफॉर्मेशन जो होगी आपकी टाइटल बार ही आपको कंफर्म करता है, और प्रत्येक प्रोग्राम में जो होता है टाइटल बार आपका होता है। ठीक है, अब इसके बाद ठीक टाइटल बार के ठीक नीचे आपका होता है मीनू बार, इसको हम लोग बोलते हैं मीनू बार, इसको हम लोग बोलते हैं मीनू बार बोलते हैं। इस मेनू बार में आपको बता दें कि आपके फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, विंडो, हेल्प आपका ध्यान दीजिएगा। इसका एक आपको ट्रिक आपको बता रहे हैं यहाँ पर, यानी कि शॉर्टकट की याद करने के लिए ट्रिक आपको यही है कि जब आप इस प्रोग्राम को जब आप ओपन करते हैं तो इस प्रोग्राम में क्या होता है कि जो आपके वर्ड जो लिखे हैं, जैसे फाइल लिखा हुआ है, जैसे फाइल होता है, ये फाइल मेनू है, एडिट मेनू है, व्यू मेनू है, तो ये फाइल में एफ के नीचे अंडरलाइन है, ध्यान दीजिएगा, एफ के नीचे अंडरलाइन है, एडिट में ई के नीचे अंडरलाइन है, व्यू में भी के नीचे अंडरलाइन किया गया है, इंसर्ट में आई के नीचे अंडरलाइन होगा, फॉर्मेट में ओ के नीचे अंडरलाइन होता है, टेबल में टूल में आपका टी के नीचे होगा, टेबल में आपके ए के नीचे, विंडो में डब्ल्यू के नीचे और हेल्प में एच के नीचे। मतलब कि जो मेनू आप यूज करेंगे उस मेनू में क्या होगा कि जो है आप आल्ट बटन को प्रेस रखेंगे, आल्ट बटन को प्रेस रखेंगे, इसके साथ जो है जिस वर्ड के जिस कैरेक्टर के नीचे आपका अंडरलाइन किया गया है वह कैरेक्टर प्रेस करेंगे तो वो मेनू काम करेगा। जैसे यहां पर आल्ट के साथ हम एफ यूज करेंगे तो ये फाइल का शॉर्टकट की हो जाएगा। आल्ट के साथ ई प्रेस करिएगा, ई क्यों प्रेस करेंगे, क्योंकि ई के नीचे अंडरलाइन है आपका, तो आप एडिट मेनू वहां पर ओपन हो जाएगा। व्यू है, व्यू मेनू है आपका, तो भी के नीचे अंडरलाइन किया गया, मतलब आल्ट के साथ भी यूज करेंगे तो व्यू मेनू ओपन हो जाएगा। इसके बाद इंसर्ट मेनू की भी वही कंडीशन है, आल्ट के साथ आई प्रेस करेंगे इंसर्ट ओपन होगा। फॉर्मेट की भी वही कंडीशन है, फॉर्मेट में एफ के नीचे नहीं होगा क्योंकि एफ तो फाइल का होता है, तो फॉर्मेट का ओ से होगा, आल्ट के साथ वो यूज करेंगे तो फॉर्मेट मेनू ओपन होगा। उसी टाइप में टूल्स की भी वही कंडीशन है, टूल्स में आल्ट के साथ टी यूज करेंगे, टेबल में आल्ट के साथ ए यूज किया जाएगा, विंडो में आल्ट के साथ डब्ल्यू यूज करेंगे तो ओपन होगा, और आल्ट के साथ एच यूज करेगा तो हेल्प मेनू ओपन होगा। तो आपके इतने आपके टाइप्स के यहाँ पर मेनू दिए गए हैं, जिसको आपको क्या, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, मेनू, इसको बार बोलते हैं। ठीक है, इन ऑप्शंस का जो है अलग अलग वर्क होता है, जिसको आपको अगले वीडियोज में हम आपको बताएंगे कि इन सभी का क्या क्या वर्क होता है। यहां पर जो है आपका ठीक उसके नीचे आप देखेंगे होता है स्टैंडर्ड टूलबार, स्टैंडर्ड टूलबार होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टूलबार।
स्टैंडर्ड टूल बार आपने देखेंगे इसमें कई ऑप्शंस आते हैं, न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, कट, कॉपी, पेस्ट, अंडर, रीटो, ठीक है। ये सब सारे इसमें और भी ऑप्शंस इसमें आपके आएंगे जो आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि ये इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार होते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार में आपके न्यू, ओपन, सेव, कट, कॉपी, पेस्ट, ये जिसमें आपका आएगा आप समझेंगे कि वो कौन सा बार है, तो स्टैंडर्ड टूल बार है, ठीक है। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखेंगे इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार, इसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मेटिंग टूल बार, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मेटिंग टूल बार में क्या है, जैसे फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइन लेफ्ट, सेंटर, अलाइन राइट, और भी इसमें आपके ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो यहां पर देखेंगे कि ये जो आपका होगा ये फॉर्मेटिंग टूल बार है। फॉर्मेटिंग टूल बार उसके लिए होता है जो किसी भी टेक्स्ट से रिलेटेड, किसी भी टेक्स्ट में एडिटिंग का काम करते हैं, वो क्या होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार का काम होगा। फॉर्मेटिंग में जैसे बोल्ड करेंगे तो टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक करेंगे तो टेक्स्ट तिरछा हो जाएगा, अंडरलाइन का आप यूज करेंगे अंडरलाइन होगा, कलर फिल करेंगे कलर होगा। तो क्या आपने टेक्स्ट में एडिटिंग आपने किया, टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, ये सब क्या होता है, ये सब फॉर्मेटिंग ही होता है। तो ये फॉर्मेटिंग में सब सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग फॉर्मेटिंग टूल बार बोलते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड के ठीक नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। इसके बाद यहां पर देखेंगे कि ये रूलर लाइन बनाया गया है, एक ये रूलर लाइन है, एक ये रूलर लाइन है। तो हम इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जो है रूलर लाइन, और इसको बोलेंगे आपको वर्टिकल रूलर लाइन बोलेंगे। यहां पर देखेंगे शॉर्ट में हम लिख देते हैं H&V रूलर लाइन, ये हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन होगा, और ये क्या होगा, वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब जो क्षैतिज होता है, मतलब ये मार्कर है, तो मार्कर को जब आप ऐसे रखिएगा तो ये कौन सा पोजीशन बन रहा है, हॉरिजॉन्टल बन रहा है। और मार्कर को ऐसे कर दीजिएगा तो ये कौन सा पोजीशन बन रहा है, आपका वर्टिकल पोजीशन बन रहा है। तो यहाँ पर भी वही चीजें हैं। तो ये आपका ये हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन है, और क्या है, ये वर्टिकल रूलर लाइन है आपका, ठीक है। इसके बाद ठीक इसके बगल में आप देखेंगे यहां पर जो होगा ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, इसको लोग बोलते हैं, ये होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। और यहां पर देखेंगे कि इसके ठीक नीचे आपका जो होता है ये वर्टिकल स्क्रॉल बार जो होता है, ये जो भी आप यहां पर टेक्स्ट लिखेंगे, इस पेज को जो होता है अप डाउन मूव करता है। इस पेज को जो अप डाउन मूव कराने के लिए हम लोग जो है वर्टिकल स्क्रॉल बार का हम लोग यूज करते हैं, यानी कि पेज को इसको ड्रैग करिएगा आपका तो ये पेज अप डाउन होगा आपका, जिसको हम लोग वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं। फिर इसके बाद ये चीजें यहां पर आप देख रहे हैं, ये पेज को लेफ्ट राइट मूव कराएंगे, वो अप डाउन मूव हो रहा था तो वर्टिकल स्क्रॉल बार है, और ये पेज को हम लेफ्ट राइट मूव कराएंगे यहां पर आपका, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलेंगे। इसको बोलेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ठीक है। ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अब इसके बाद नीचे चलते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के ठीक नीचे होता है यहां पर ड्राइंग टूल बार होता है, ये होता है ड्राइंग टूल बार, ड्राइंग टूल बार। यहां पर देखेंगे ड्राइंग टूल बार होता है। ड्राइंग टूल बार इसलिए होता है क्योंकि यदि आप MS वर्ड में कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट या कोई शेप्स आपने क्रिएट किया, कोई टेक्स्ट आपने लिखा, तो उससे रिलेटेड जो होगा यदि कोई एडिटिंग, कोई फॉर्मेटिंग आपको करना होगा तो ड्राइंग टूल बार के हेल्प से उस चीज़ को आप कर पाएंगे। ड्राइंग टूल बार में आपको कुछ शेप्स भी दिए गए होते हैं, शेप्स मतलब जैसे रेक्टेंगल हो जाएगा, एलिप्स हो जाएगा, तो ये आप वर्किंग एरिया पर बनाकर अपना जो है प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर ड्राइंग टूल बार दिया गया है। और नीचे सबसे नीचे आपके यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पेज 1 लिखा होता है, यानी कि जितने आप पेज यूज करते हैं, जैसे मानिए आपने फर्स्ट पेज पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर पेज 1 दिखेगा आपका, फिर दूसरे पेज पर काम करेंगे तो यहाँ पर पेज 2 दिखेगा, फिर तीसरे पेज पर काम करेंगे तो पेज 3 दिखेगा आपका। तो जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, इसको बोलेंगे स्टेटस बार, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है स्टेटस बार बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जो है स्टेटस बार बोलेंगे, क्योंकि ये जो होता है ये
पेज के नीचे होता है। मतलब कि ये जो स्क्रीन होते हैं, इस स्क्रीन के ठीक नीचे जो होगा, यहाँ पर देख रहे हैं पेज 1, आप जिस पेज पर काम करते हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3 जो होता है, ये यहाँ पर ऑलरेडी लिखता जाता है। तो हम लोग इसको लोग बोलते हैं स्टेटस बार बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि ये जो होता है, जो स्क्रीन होता है, जिस पेज पर हम लोग जो काम करते हैं, उस पेज को हम लोग बोलते हैं वर्किंग एरिया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पेज को हम लोग बोलते हैं वर्किंग एरिया। देख रहे हैं ना, यानी कि जो भी आप A to Z आप वर्क करते हैं, यानी कि टेक से रिलेटेड काम करते हैं, किसी सेप से रिलेटेड आप काम करते हैं, तो आप इसी वर्किंग एरिया में आप उसको आप काम करते हैं, जिसको हम जो है क्या बोलते हैं, वर्किंग एरिया बोलते हैं। तो आई होप जो आप सभी लोगों को जो ये मेन पार्ट्स ऑफ स्क्रीन में हर एक टूल बार के बारे में आप सभी लोगों को जो समझ में आ गया होगा। अब यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको यदि पूछना है, तो हमारे जो है कमेंट सेक्शन में जाकर जो है आप वहां से जो है कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका आंसर जो है मैं आपको वहां से दे दूंगा। अब यदि आप हमारे चैनल पर आप नए हैं, तो आप हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बेल आइकन है, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह की जो है लगातार और इंटरेस्टिंग वीडियो जो है इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहती है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।